आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, स्क्रीन भी दिख रही है ना? अभी ये मोबाइल की स्क्रीन पे लगाई है मैंने। यस सर। यस सर। अभी देखो ये जो अकाउंट है ना, इसका डिपॉजिट दिख रहा है 25,000। प्रॉफिट दिख रहा है कितना? $13,000। अप्रोक्सीमेट 50,000 हो, मतलब 50% हो गया। यस सर। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने करी थी हैजिंग। तो अभी चल रहा है 22 अप्रैल 2022। तो मैं कर देता हूँ जनवरी। और आज क्या है? 20। मई चल रहा है। हाँ सर। 27। 27 सर। हालांकि इसमें ट्रेड ही नहीं हो रहे हैं तो कुछ करने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। ₹24 वो पहला ट्रेड। 23 जनवरी, ठीक है मैम, अब ठीक है। देखो हरी, यस सर। बैलेंस दिख रहा है 25,000। यस सर। ये अकाउंट बना 23 जनवरी को। 23rd of January आ रहा है ना, 2023, है ना? बैलेंस 25,000। मैंने ट्रेड लेने, ये हो रहा है हैज। नेस्डैक 100 चल रहा है, टोटल हैज हो रहा है, नेस्डैक के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। यस ठीक सर। है, सर मैनुअल क्या था किस आपने? ये मैनुअल है। ठीक है, ये मैनुअल है। ये था जब अल्फा को बनाना था ना, उससे पहले फाइनल टेस्टिंग हो रही थी कि हाँ ये स्ट्रेटेजी पे ही बनाऊंगा मैं सारी चीज। तो उस समय मेरे साथ जो लोग थे, मैं उनको दिखा रहा था कि कैसे होता है हैजिंग, क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी। कई लोगों के डाउट रहते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं नहीं हो सकता है, तो मैं दिखा रहा था नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, और मैं कर रहा था बहुत टाइम। ठीक है, तो देखो आप इसमें बाय सेल, सेल बाय, बाय सेल, है ना? बाय सेल, बाय 4 सेल, सेल 2 बाय 8 10। धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहे हैं। मैं पता क्या करता था उस समय? मैं उस समय ये करता था कि उस समय रहता था कि 1 मंथ का टाइम होता था हमारे पास चैलेंज पास करने का। पता है ना हरी, पहले 30 डेज का टाइम मिलता था। यस सर, यस सर। पता है। तो मैंने उस समय क्या करा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि 30 डेज में कैसे काम करे, तो मैंने क्या करा कि दिमाग लगाया। तो मैं फर्स्ट वीक के अंदर ना 1 लॉट से शुरू करता था। पहले वीक मैंने 1 लॉट से स्टार्ट किया, और पूरे हफ्ते ना मैंने 1 लॉट करके ही किया काम। तो थोड़ा बहुत मेरा बैलेंस बढ़ गया। नेक्स्ट वीक में मैं क्या करता था तो कि 1 लॉट से बढ़ करके आ जाता था 2 लॉट पर। यस सर। थर्ड वीक में मैंने जंप मारी, 4 लॉट से स्टार्ट किया। पहला ट्रेड ही 4 लॉट का। यस सर। और फाइनल फोर्थ वीक में ट्रेड का साइज 8 लॉट से शुरू कर रहे हैं, मतलब पहला ट्रेड ही 8 लॉट का लग रहा है, तो उसके बाद तो फिर वो 8 16 24 होता जाएगा ना। दीप्ति मैम, आ रहा यस समझ में सर। ना? हाँ सर। क्योंकि हैजिंग होंगे तो बाद के साइज बढ़ेंगे। हम्म। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि उस समय टाइम होता था 30 डेज का। अब तो खैर वो 30 डेज वाली फाउंडेशन खत्म हो गई है, तो अभी मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सच बताऊंगा, 30 डेज का टाइम पीरियड चल रहा होता ना, तो ये अकाउंट अभी आपको ऐसा ना दिख रहा होता, या तो दिख ही नहीं रहा होता, है ना, या कुछ और दिखता। तो यहाँ पर देखते जाओ, ये मैंने क्या किया। हैजिंग करके प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे ट्रेड नैस्डैक में ही चल रहे हैं, और बाय सेल दिख रहा है ना? यस सर। 32 लॉट्स तक चले गए हम। अब आपको दिख रहा है 16 लॉट पे -1410, ये वाला ट्रेड, हम्म। है ना? ये वाला ट्रेड कितना ज्यादा लॉस है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो हमने ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा बनाया है, क्योंकि हेडिंग में क्या होता है कि आप एवरेज आउट करके बाहर आ जाते हैं। अब देखिए, $48, 48 लॉट का ट्रेड साइज है, 1656 का प्रॉफिट है। सेल किया, सेल के अंदर भी 1450 कमाए। दोनों तरफ के ट्रेड चल रहे हैं, सेल और बाय दोनों ही चल रहे हैं।
तो अभी जो हम एक डायरेक्शन में बोलते हैं ना, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन मैं हैजिंग करना जानता हूँ, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी हैजिंग है और मैं एक हैजर ही हूँ बेसिकली। यस सर। तो आप जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है कि किसी स्ट्रेटेजी के अंदर आपका जो मेंटल वो है ना, मतलब हैरेसमेंट कह लो या टॉर्चर कह लो, वो बढ़ सकता है। अब आप उतने पीसफुली काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी मेंटल पोजीशन क्या है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, या अगर आपका इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा, फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर बहुत ज्यादा पंगे मत लेना। और डायरेक्शन अल्फा को चूज करते रहने देना, जोन्स बनाना, उसमें क्या हो जाएगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्री हो और आप प्रेशर झेल सकते हो, तो फिर आप ऐसे काम कर सकते हो जैसे मैंने किया, स्क्रीन पर आप देख रहे हो। आया समझ में कुछ? यस सर। अब मैम ओवरऑल तो प्रॉफिट है ना, यस सर। लॉस तो नहीं है ना। हम्म। तो ये होता है हेजिंग करके।